जय हिंद, वंदे मातरम। जितनी भी युवाएं आरटीजीसी की, सभी से मैं कहना चाहता हूं, इस बार की जो भर्ती है, आपको पता है कि बहुत नॉर्मल भर्ती है, बहुत कम भीड़ है, इसलिए आपको ज़्यादा हलचल नहीं दिख रही, ज़्यादा हमारे वीडियो नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि बंदे बहुत कम है इस बार। देखो, बहुत सारे बंदे हमसे बोलते हैं कि सर इसमें कंपटीशन कितना है। बहुत सारे बंदों को कमेंट आता है कंपटीशन कितना है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं आज हम लोग, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। प्रत्येक सब्जेक्ट पर हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। कई बंदों के प्रश्न है, गुरुजी इसमें कंपटीशन कितना होता है, जो नए नए बंदे हैं या पुराने बंदे हैं। भाई कंपटीशन इसमें ज़्यादा नहीं है। पूरे भारतवर्ष से 150 से 200 बंदे नहीं हो रहे हैं पूरे इंटरव्यू के लिए, मैं बता रहा हूँ। और वैकेंसी कम से कम 150 के ऊपर ही आएगी, कम नहीं है। पिछली बार 184 185 बंदे लिए थे, इस बार भी इतनी ही वैकेंसी हैं, लेकिन बंदे पूरे नहीं हो रहे हैं। इनकी कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे बंदे बोलते हैं गुरुजी क्या स्टेट बाई स्टेट वैकेंसी आती हैं? बिल्कुल भी नहीं आती हैं। सेंट्रल से भर्ती होती है, एक ही नोटिफिकेशन में भर्ती होती है और एक ही प्रकार से होती है। लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य हो जाता है कि अलग अलग प्रकार से लोग भर्ती करने का प्रयास करते हैं। कहीं टाइम कम देते हैं, कहीं ज़्यादा देते हैं, कहीं डॉक्यूमेंट्स कुछ मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, थोड़ा सा ये भिन्नता हो जाती है। बकाया सब कुछ एक जैसा है। तो भाई जो बंदे आगामी तैयारी करने वाले हैं, जनवरी फरवरी में जो नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है दिसंबर में भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसलिए उन बंदों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग पूरी ईमानदारी से अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि भाई कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी एज अच्छी है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करना शुरू कर दो। मैं सभी वहाँ से कह रहा हूँ, सभी को मैं आह्वान कर रहा हूँ, सभी देवताओं से, जितनी भी ब्राह्मण, जितनी भी द्विज हैं, जितनी भी ब्राह्मण बालक हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, अन्य वर्ण के जो बालक हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी ईमानदारी से अभी जुड़ जाओ। अभी से मैं करना क्या, थोड़ा सुन लो सब लोग ध्यान से। बहुत सारे बंदे हमें बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा बात भी मानते हैं, तो इसलिए मुझे सोच समझ के बात करनी पड़ती है। देखो भैया, अभी से हमें करना क्या है, हमारे पास अच्छा खासा समय है। अच्छा, कई बंदे बोल रहे हैं गुरुजी अभी जो भर्ती चल रही है उस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे? उस पर क्या बात करना है भाई? 8 मिनट पूरा टाइम दे ही रहे हैं, उसमें क्या बात करना है? आराम से दौड़ जाओ, पास करके डॉक्यूमेंट चेक करा के आ जाओ महाराज। मेडिकल अच्छे होंगे, फिट होंगे तो आप पास हो जाओगे। इसमें कोई नई बात नहीं, ना कोई बात करने लायक है। रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बस खाली हमको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एफिडेविट नया बनवाना, और कुछ नहीं बनवाना आप लोगों के लिए। अब इसलिए मैं नए बंदों से बात करना चाहता हूँ, जो आगामी भर्ती आने वाली है उसके लिए। आप लोग अभी से क्या करो, आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, चलो ठीक है। कई बंदों की मजबूरियाँ होती हैं, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होती, यहाँ पे नहीं आ सकते, या फिर वो अपनी रेगुलर तैयारी नहीं कर सकते, तो वो ठीक है, अपना पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते रहें और अपनी तैयारी साथ में लगे रहें। लेकिन जो बंदे वास्तव में अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं कि वेट बहुत जाना है, या फिर जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल कर्मकांड नहीं किया, या फिर जो बोर्ड से हैं, जो गुरुकुल से नहीं है, उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा से नहीं आए हैं, तो उनके लिए भैया लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका नया प्रवेश इस क्षेत्र में, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा समझना पड़ेगा। तो ऐसे बंदे जो इस प्रकार के हैं, तो वो आगे हमारे पास कंटिन्यू 4-5 महीने कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आना तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक रूम का कमरा तय करना पड़ेगा, वहाँ पर बैठना पड़ेगा और कई घंटों का आपको अभ्यास करना पड़ेगा महाराज। ठीक है, ऐसे बंदों के लिए। अब रही सिलेबस की, आप क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ। इस बार जो भर्ती होगी उसमें ही वैकेंसी की कम नहीं होगी महाराज, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत सारी खाली होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। इस बार वही बंदे हैं। देखो, मैं आपको बहुत अच्छा मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। इस बार पता कौन से बंदे पास हो गए हैं? ऐसे बंदों की संख्या बहुत कम है जो मंदिरों पर रहते थे, जिन्होंने संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ी थी। इस बार ऐसे बंदों की संख्या अधिक है जिनका सामान्य ज्ञान बहुत अच्छा था, जो अन्य क्षेत्र की तैयारी कर रहे थे, इनकी सिविल से थे, संस्कृत से नहीं थे। लेकिन आपको पता है कि धर्म का पेपर सॉफ्ट आता है, इसलिए वो धर्म के पेपर में तो पास हो ही गए, साथ में उनको फायदा मिला सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का। तो आपको पता है कि ये बंदे जाके कहाँ फेल होंगे? साक्षात्कार में। ये साक्षात्कार पास नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो बंदे धर्मावलंबी थे, धर्म के क्षेत्र वाले थे, अनुष्ठान वाले थे, कर्मकांड थे, इनको फायदा मिलता है कहाँ? साक्षात्कार में। और वो वहाँ पर ऐसे बंदों को लेने के लिए बैठे हैं। लेकिन मैं उन बंदों का दिल दुखी नहीं कर रहा हूँ जो इस क्षेत्र में नए नए हैं या फिर बोर्ड से आए हैं। आपसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत करें भाई। आप लोग भी भर्ती हो सकते हो, लेकिन आपको गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। आप अपने गांव में गुरु बनाओ, या फिर कहीं कोर्स 3 महीने का कर्मकांड का कोर्स, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। कुछ एफर्ट अलग से लगाना पड़ेगा, तभी आप भर्ती हो पाओगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ भाई, ध्यान रखना। तो ऐसे बंदे बहुत कम हैं जो वास्तव में बंदे पहले भर्ती होते थे। क्योंकि पहले क्या होता था कि सामान्य ज्ञान का पेपर थोड़ा सा नॉर्मल आ गया और बंदे धर्म के क्षेत्र में अच्छा नंबर लाए, लेकिन धर्म के विषय में नंबर अच्छे लाए, तो उनका काम हो गया कुल मिला के। इस बार ऐसे बंदे बहुत कम हैं जो जिनके संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान है, धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान है और जिनके धर्म के विषय में बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन इस बार सामान्य ज्ञान में वो फेल हो गए। लेकिन इस बार वो बंदे बहुत ज़्यादा हैं जो सामान्य ज्ञान में पास होगा, लेकिन धर्म क्षेत्र में नंबर कम है उनके।
तो ऐसे बंदों को दिक्कत कहाँ आने वाली है, बोर्ड में दिक्कत आने वाली है, कहाँ पर, यानी कि साक्षात्कार बोर्ड में। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ एक बात पूरी ईमानदारी से, आप ये मत समझना कि हमारा इंटरव्यू सबके बाद ही होगा, कभी भी बुला सकते हैं क्योंकि बोर्ड चेंज हो गया, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक बात और इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ, बहुत सारे बंदे डिप्लोमा डिग्रियों को लेके बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, कई लोग हम पे भी आरोप लगाते हैं कई प्रकार से। मैं खुल के कहना चाहता हूँ आज यूट्यूब से, देखो जितनी भारतवर्ष में यूनिवर्सिटियाँ, आप स्वयं जाके अच्छे से जानकारी ले लो उनकी, वहाँ पर जाके अच्छे से आप एडमिशन करो, रेगुलर वहाँ पर अगर पढ़ने जाते हो तो पढ़ने जाओ, जो भी उनकी शर्तें कंडीशन उसको फॉलो करो। अगर आप हमें परेशान करोगे, अगर हमारे माध्यम से डिप्लोमा डिग्रियाँ करोगे, तो मैं खुल से कहना चाहता हूँ इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं हमेशा आपसे आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोलता था, अगर देखो क्या होता है, मैं आज मुझे अपना काम छोड़ के या फिर दूसरों को अगर मैं जिम्मेदारी दूंगा, हर देखो क्या होता है कि जहाँ यूनिवर्सिटी से करोगे फीस कम लगेगी, सीधी सी बात है। कहीं ब्रांच से करोगे तो फीस जाना इसलिए लेते हैं हमारे, और मैं उसका समर्थन पता क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप रेगुलर पढ़ने नहीं जा सकते। दूसरी बात, आप यूनिवर्सिटी तक फॉर्म डाल नहीं सकते। अगर कोई बंदा आपके सारे कार्य पूरे कंप्लीट कर रहा है और आपको परीक्षा देने जाना है, सारी व्यवस्था पूरी कर रहा है, तो हमारी मजदूरी बंदा लेगा, हर कोई भी होगा, मजदूरी लेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई रास्ता दिखा रहा है, आपका टाइम बचा रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4-5 हज़ार रुपये आपके एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है। आप आओगे जाओगे दुनिया बड़ा खर्चा होगा, तो कई बंदे हम पे आरोप लगा देते, मैं खुल के बोलता हूँ, पहले ही मैं बोल चुका हूँ। अगर सेंटरों से करोगे, इनकी ब्रांचों से करोगे, तो भाई वो दुकान खोल के बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हैं, यूनिवर्सिटियाँ उनको ब्रांच दे रही हैं, तो भाई उनको कोई फ़ायदा होगा तभी तो वो ब्रांच लेंगे, फीस जमा करेंगे, वहाँ पे जो भी समस्या होगी। कुल मिला के बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फोटो निकालेंगे, आपके डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, यानी कि फिर बार बार आप परेशान करोगे, फोन लगाएंगे क्या होगा क्या होगा, तो बहुत सारी इनकी प्रेशर रहता है बंदे, एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो और दूसरी बात, जो मैं अगर कोई बंदा हमें फ़ोन करता है तो हम ऐसे बंदों को बिल्कुल काम नहीं देते कि जो जिम्मेदारी ना लो हमारी, उसमें फिर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उस बंदे का काम सही समय पर होना चाहिए, भले पैसा या जाना लग जाए, लेकिन बात उसकी नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनकी जो ब्रांचेस रहती हैं, तो वहाँ पर महाराज वो ऐसा करते हैं। तो कई बंदे बोले गुरुजी वहाँ पे जाना, फीस ले ली, ये कर ली, वो कर ली। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर क्षमता है खुद सर्च करो, खुद जानकारी लो, खुद जाओ, खुद एडमिशन लो, कोई फीस नहीं। जो एक्चुअल फीस है, मूल फीस है, वो जमा करो, अपना पेपर दो। लेकिन जब तुम किसी का सहारा लोगे या चाहते हो कि हम नौकरी करते रहें, सारी चीज़ें करते रहें और हमारी सारी चीज़ें सावधानी पूर्वक होती रहें, तो महाराज फिर उसमें खर्चा भी आता है कि दूसरा बंदा आपकी फोटो कॉपी निकाले करेगा, फार्म भरेगा, जमा करेगा, दिक्कत आती है। कई बंदे हमारे SSGD के हैं, MP पुलिस के, भाई फार्म भर देना, भाई फोन लगा दिया तुरंत, अब वो बंदा दूसरा पैसा उतने घूम रहा है, तो भाई वो ठीक है कि यारी दोस्ती में चल जाता है, लेकिन हर कोई इतना ईमानदार नहीं मानता कि आपके लिए रात दिन मेहनत करेगा। चलो ठीक है, तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अच्छा एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे एक बात ध्यान आ गई, जिन बंदों के पास अभी समय है, जिन बंदों की उम्र 22 से 25 साल के बीच में है, और जो बंदे RDC की तैयारी करने की सोच रहे हैं, जिनके पास डिग्री है BA, MA, आचार और डिप्लोमा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, देखो महाराज ये RDC वाले हैं ना, जो बोर्ड वाले, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। अगर आपके पास समय है तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिस्क और ले लो, थोड़ा सा पैसा खर्च और कर लो, आप शास्त्री भी कर लेना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि BA अमान ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि BA नहीं लेंगे, आचार्य नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, अभी सब कुछ ले रहे हैं। लेकिन आगे मान लो आपने 5 साल मेहनत करी, तैयारी करी, और बाद में इन्होंने महाराज क्या किया, बाद में इन्होंने कहा कि नहीं भाई अब हम BA नहीं लेंगे, हम उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा लेंगे, हम शास्त्री लेंगे, हम आचार्य लेंगे, हम डिप्लोमा लेंगे, फिर क्या करोगे? अगर आपके पास समय है तो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 25 से ऊपर तो ठीक है, इसी से ट्राई करो, अभी ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी उम्र कम है 22-23 साल और जो अपना मन बना के बैठे मुझे क्षेत्र में जाना है, तो भाई वो शास्त्री ही करे, वो डिप्लोमा करे कर्मकांड का, वो आचार्य करे, या जिसकी उम्र बहुत कम है, आपके भाई को उनको मार्गदर्शन करना चाहते हो कि भाई मैं अपने भाई को नायब सूबेदार बनाऊंगा, आर्मी में RDC आर्मी धर्मगुरु बनाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूँ, या मुझे इस क्षेत्र का नॉलेज अच्छा, मैं आर्य समाज से हूँ, मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने भाई के ऊपर उत्तर मध्यमा कराओ, पूर्व मध्यमा कराओ, उसको सही से मार्गदर्शन करो यार, ठीक है भाई, ये विशेष आग्रह है आप लोगों से। तो सभी प्रकार की बातें मैंने आपसे करी हैं, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करना। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यूपी पुलिस में अगर थोड़ा बहुत टाइम है तो अगर बंदे यहाँ पे आना चाहते हैं फिजिकल के लिए, वेट कम करने के लिए, रेस मारने के लिए, तो यहाँ पर आ सकते हैं। टाइम ठीक ठाक दे रहे हैं, लेकिन हर किसी बंदे की क्षमता नहीं है कि वो 8 मिनट में कर ले, और दूसरी बात 8 मिनट में कर भी लोगे तो वेट में भार हो जाओगे, ठीक है। तो दोनों प्रकार से नुकसान है महाराज। तो आप आ जाना, बीच जाना, फीस नहीं है, मैं हमेशा बंदों से बोलता हूँ, लेकिन आना फ़ोन करके और सारी जानकारी कंप्लीट लेके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आए फिर मोड़ उठा के फिर भागने लगे महाराज, ये मत कर देना, पूरी जानकारी लेके आओ। एक बात तो इसमें बोल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, रही खाने की बात, देखो 4500 रुपये संस्था में जमा होते हैं, जिसमें आपका रहना रहेगा, आपकी पढ़ाई रहेगी और आपका फिजिकल रहेगा।
अब रही बात खाने की, तो खाने की मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक सरकारी मैसेज, वैसे मैं अभी तक ये बात मैं बोलता नहीं था, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों से क्योंकि हर बंदा उतना डिजर्व नहीं करता है महाराज। तो यहाँ पर एक सरकारी मैस है, वो खाना बहुत अच्छा देता है, 10 रुपये में खाना देता है। आप चाहो तो वहाँ पर खाना खा सकते हो, अच्छे से उससे बात कर लोगे तो वो बंदा तुमको 1000-1500 में दोनों टाइम खाना खिला देगा बढ़िया से। पिछली बार भी ऐसे ही किया था कुछ बंदों ने। तो आप चाहो तो आपका खाने का पैसा बच सकता है, और बकाया जो पैसा खाने का है वो उसमें अपनी एनर्जी में लगा दो महाराज, हैं, पनीर खाने में लगा दो, काजू बादाम खाने में लगा दो तो और अच्छा है। ठीक है, तो सभी बंदों को बहुत बहुत राम राम, सभी बंदों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सुन रहे थे। जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।